जामताड़ा में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है वह अब धीरे धीरे सामने भी आने लगा है। ऐसे में भ्रष्टाचार की भीड़ एक सिंचाई कूप चढ़ गया। ताजा मामला फतेहपुर प्रखंड के बामनडीहा पंचायत के दुधानी गांव का है। दरअसल दुधानी गांव में रुखसाना बीवी के नाम से वर्ष 2019 में मनरेगा योजना से सिंचाई कूप निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन सरकारी राशि का इसमें बंदरबाट किया गया। लिहाजा बिचौलियों जाकिर अंसारी का घटिया काम और वेंडर द्वारा घटिया मटेरियल देने के कारण निर्माण पूर्ण होने के बाद साल भर के बाद ही यह बीते दिनों अपने आप धंस गया। अब यह कुआं मौत का कुआं बन चुका है। फुरकान अंसारी बोलिए। धानी ग्राम का है और यहाँ पर साइड में मेरा घर है। तो घर के सामने में यहाँ पर एक कुआं था, वो धंस गया है। तो लगभग वही संडे को धंसा होगा। तो उसी दिन एक बकरी भी गिर गया था, किसी तरह उठाए हम लोग। और बच्चा उच्चा भी इधर आता है निकलता है, तो खतरा भी है। तो साइड में घेराबंदी कर देता तो अच्छा होता, क्योंकि और भी कुछ गिर सकता है। और नीचे में वो पूरा गथनी सब वो निकला हुआ है उधर से, तो कुछ गिर जाएगा तो फिर खतरा भी है। दरअसल लाखों रुपए खर्च कर किसानों को उत्तम सिंचाई साधन के रूप में सिंचाई कूप दे रही है, लेकिन बिचौलिया, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, जेई, वेंडर और मुखिया की बेहद ही खूबसूरत सेटिंग गेटिंग के कारण सिंचाई कूप निर्माण तक में भी नियम कानून को ताक में रखकर काम किया जाता है। अपनी जेब भरने के चक्कर में ये लोग बिचौलिया को तवज्जो देते हैं। ऐसे में घटिया मटेरियल से लेकर निर्माण कार्य को जैसे पूरा किया जा रहा है। जो पंचायत जो यहाँ पर बना है सिंचाई बिरसा मुंडा कुआं, एक भी ढलाई किसी को बस कुमावा नहीं है। एक नंबर सवाल है। 2 नंबर सवाल, जब ढलाई होता है, जब जुड़ाई शुरू करते हैं, उसका बाद जेई वहाँ पर उपस्थित नहीं है और बीपी भी उपस्थित नहीं है। 3 नंबर प्रश्न है क्या, जो नीचे जो सर वो गोलाई होता है गटी, जो 15 टीन है 20 टीन लगता है, ये भी कोई कुआं में नहीं दिया। और 4 नंबर सवाल है, बढ़िया ईंट नहीं है, काला ईंट इंदौर में जांच किया जाए, लेकिन काला ईंट अभी भी मिलेगा। और इसी कारण से यहाँ पर जितना कुआं बनाया है, दुधान में कुआं, इसमें पानी तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर कमजोरी के चलते में कुआं, इसमें सीमेंट वाली कमजोरी के चलते में गिट्टी नहीं दिया है, इसलिए कुआं यहाँ पर बैठ गया। परिस्थिति यही खराब है। जांच होना चाहिए। इसका चाहे वीडियो हो, डीसी हो, डीडीसी हो, वीडियो हो, अपना मुखिया हो, पंचायत समिति हो और पंचायत सचिव भी हो, लेकिन इसमें जांच होना चाहिए। बहरहाल जिस तरह से यह सिंचाई कूप 2022 में बनकर तैयार हुआ था, उस समय भी यह सिंचाई कूप विवादों में था और लोग घटिया कार्य को लेकर मुखर भी हुए थे। उस समय सिंचाई कूप निर्माण में भी दरारें दिखने लग गई थी। बाद में बिचौलिया की दबंगता के कारण लोग चुप रहे। खैर, जिस तरह से अब घटिया निर्माण कार्य की पोल खुली है और कुआं जमीन दोज हुआ है, यह बड़ा जांच का भी विषय बनता है। आपके पंचायत के दुधानी गांव में रुखसाना बीवी नामक लाभुक का जो कुआं था 2022 में वो पूर्ण हुआ है। इधर पिछले दिनों हुआ धंस गया है। ऐसे में क्या कहा जाएगा, बताइए। तो हमारे संज्ञान में नहीं, अभी तक नहीं आया है। आएगा तो उसको जांच किया जाएगा। इधर धंसे कुएं को लेकर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पूर्व मुखिया और पूर्व वीडियो के कार्यकाल का यह कुआं है। लोगों का कहना है कि यदि इस पंचायत के और भी सिंचाई कूपों की जांच की जाए तो काफी सारी अनियमितता और गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं। सरकारी योजना में मनरेगा एक काफ़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सिंचाई कूप निर्माण किसानों के लिए जान होती है, वरदान होती है। यदि सिंचाई कूप निर्माण सही मापदंड और गुणवत्ता के साथ बनाया जाए तो यह सालों साल किसानों को लाभ देता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा कुआं दिखाएंगे
जो गुणवत्ता विहीन होने के साथ साथ बेहद ही घटिया काम होने के कारण पिछले दिनों यह धंस गया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यह फतेहपुर प्रखंड के बामंडिया पंचायत के दुधानी गांव में रुखसाना बीबी लाभुक की ज़मीन पर बना सिंचाई कूप है, जो वित्तीय वर्ष 2022 में पूर्ण हुआ था और एक साल बाद ही यह हाल फिलहाल जमींदोज हो चुका है, जो कहीं न कहीं कहा जाए तो एक बड़ा भ्रष्टाचार की निशानी है और इसकी जांच भी बेहद ही ज़रूरी है। अमूमन देखा जाए तो फतेहपुर प्रखंड में सैकड़ों ऐसे सिंचाई कूप है जो बेशक मजबूत हैं और किसान इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इस कुएं का शुभारंभ 2019 में हुआ था। उसके बाद से ही काम में गड़बड़ी और सरकारी पैसे के बंदरवाट के कारण यह का बेहद ही कमज़ोर कुआं बना और आज यह अपने रूप में दिख गया। खैर जो भी हो, लेकिन इस कुएं को देखकर साफ पता चलता है जो कुआं में भ्रष्टाचार पूरी तरह अखंड तक डूबा हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन को और प्रखंड प्रशासन को इस जो कुआं धंसा है इसकी उचित जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी हो इस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में जो भी कुआं बने वो सिस्टम से बने और गुणवत्ता युक्त बने। स्टार सिटी न्यूज़ के लिए जामताड़ा से गौतम मंडल।